हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मेरे चैनल जावा फीचर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में एंड वो प्रोजेक्ट किसी भी लैंग्वेज में हो, लाइक .NET, PHP और चाहे जावा में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे बहुत ही एफिशिएंटली काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट असाइन होता है तो आप लोगों को एक डिटेल्ड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मिलता है। तो उस डॉक्यूमेंट को बहुत ही केयरफुली रीड करें और उसमें जो की पॉइंट्स हैं उनके कुछ शॉर्ट नोट बना लीजिए, जिससे कि जब आप एक्चुअल में कोडिंग करने वाले होंगे तब आपको बार बार डॉक्यूमेंट को स्क्रॉलिंग नहीं करनी पड़े, जिससे कि आपका कोडिंग से फोकस ना हटे और आपको ज़्यादा एनोइंग ना हो। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आपको वॉक थ्रू मीटिंग दी जाएगी तो वहाँ पे आप बहुत ही अटेंटिव रहिए और आपके जो भी कंसर्न है उनको रेज कीजिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं उन शॉर्ट नोट के थ्रू आपको यूज केस प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए और डिटेल डॉक्यूमेंट को माइंड में रखते हुए डिटेल डॉक्यूमेंट को भी साथ साथ में देखते रहिए और उनके थ्रू आप यूज केस प्रिपेयर कीजिए। जैसे कि मन में आप सोच सकते हैं कि अगर यूजर इस तरीके की एक्शन लेता है तो क्या होगा, इस तरीके की एक्शन लेता है तो क्या होगा। तो इस तरीके के यूज केसेस आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो भी यूज केस आपने प्रिपेयर किए हैं वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में नहीं है तो उन यूज केसेस को आप मीटिंग में जाके डिस्कस कर सकते हैं। और जब आप प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करते हैं काम करना, यानी कि आप जब कोडिंग करने वाले होते हैं तो आप पहले से अपने टेस्ट केसेस प्रिपेयर कर लीजिए। क्या क्या टेस्ट केसेस हो सकते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, तो उन सबको आप राइट डाउन करके लिखिए और उन सब टेस्ट केसेस को आप माइंड में रखते हुए आगे कोड लिखना स्टार्ट कीजिए। फिर जब आप कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो सपोज दैट आपने एक पर्टिकुलर कोड लिख दिया किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को फंक्शनल बनाने के लिए, तो जो आपने पर्टिकुलर कोड लिखा हुआ है उसकी टेस्टिंग कीजिए। आप पहले उसको कोड को रीड कीजिए, क्योंकि जितने केसेस एक डेवलपर उसमें केस निकाल सकता है उतने टेस्टर नहीं निकाल सकता। तो आप उस कोड को रीड कीजिए और जिस तरीके से आपने कोड लिखा हुआ उस तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो भी डेटाबेस की टेबल आपने बनाई है उसमें डेटा अकॉर्डिंग टू द केसेस जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो वो आपको बैकएंड से भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, UI से भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी और आपको कोड भी देखना पड़ेगा कि एज पर एज यू राइट द कोड दैट इज़ वर्किंग और नॉट। फिर फाइनली आप जब QA टीम को टेस्ट करने के लिए देते हैं तो अपने कुछ एज केसेस, बाउंड्री केसेस लिख के क्यू टीम को दीजिए कि ये केस हैं, इनको ज़रूर टेस्ट करना है। और उन क्यू टीम के साथ भी आप मीटिंग एक अरेंज कर सकते हैं जो जिनमें कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कि एज केसेस हैं जो ज़रूर टेस्ट होने चाहिए। वो एज केसेस केवल डेवलपर ही बना सकता है, क्योंकि आपने जैसा कोड लिखा हुआ वो एक डेवलपर ही जानता है कि इसमें क्या क्या लीकेज हो सकते हैं। तो आपको वो केसेस ज़रूर प्रिपेयर करके देने चाहिए QA टीम को। तो फिर QA टीम जब उनको टेस्ट करेगी तो फाइंड आउट कर सकती है, कोई इशू अगर होगा तो वो आपको रिपोर्ट करेगी और आप फिक्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।